यूजीसी को लेकर क्या कुछ नाराजगी है? आप लोग एक बार फिर से लखनऊ की सड़कों पर हैं। यूजीसी से लेकर के एक ही नाराजगी है, जिस प्रकार का नया ये यूजीसी का लेकर के आए हैं उसको वापस करें, बैक करें। ये सवर्ण समाज बैकवर्ड एससी एसटी के बीच में हमसे हिंदू सम्मेलन कराते हैं, हिंदू एक हो जाओ, और वही हमारे बच्चों के लिए कब्रें खोदने का काम करते हैं। लगातार सवर्ण समाज के समुदाय के लोगों को गिराया जा रहा है, ये गलत है। या ये सरकार को सवर्ण समाज लाई थी, ये सवर्ण समाज बधुआ मजदूर नहीं है सरकार की। अगर सरकार ने यूजीसी काला कानून को वापस नहीं लिया तो लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शन होगा और सरकार को हम गिरा के रहेंगे। सारे समाज को, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, कोई हो, सबको केवल उन्होंने बांटा है और अपना शुद्ध करके अब सत्ता में बैठने का काम किया है। आप लोग तो कोर वोटर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बार बताएगा कोर वोटर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार के जो तानाशाही रवैया है अब चलने वाली नहीं है, इसको इस बार हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। लोग मोदी को बनाए थे, प्रधानमंत्री बनाए थे, उनको उखाड़ फेंक देंगे। जाकी मत भ्रम होई खगेशा और सो कहा पश्चिम ओयो दिनेशा। ये सब वही अंग्रेजों वाले कानून, वही अंग्रेजी वाली जो मानसिकता थी, पहले फूट डालो और राज करो। राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर से स्वर्ण समाज नजर आ रहा है। इनकी नाराजगी है कि यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। स्वर्ण समाज इससे पहले भी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है और एक बार फिर से करणी सेना के जो लोग हैं वो परिवर्तन चौक चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक पैदल मार्च करके यूजीसी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में परिवर्तन चौक चौराहे पर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि काला कानून वापस लिया जाए। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जो मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ नाराजगी है उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। यूजीसी को लेकर क्या कुछ नाराजगी है? आप लोग एक बार फिर से लखनऊ की सड़कों पर हैं। यूजीसी से लेकर के एक ही नाराजगी है, जिस प्रकार का नया ये यूजीसी का लेकर के आए हैं उसको वापस करें, बैक करें। ये सवर्ण समाज बैकवर्ड एससी एसटी के बीच में हमसे हिंदू सम्मेलन कराते हैं, हिंदू एक हो जाओ, और वही हमारे बच्चों के लिए कब्रें खोदने का काम करते हैं। ये दोमुही चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार देखा जा रहा है स्वर्णों का अपमान हो रहा है। सबसे पहले जब बैठक हुई थी तमाम स्वर्ण समाज के जो एनडीए गठबंधन के जो विधायक थे वो जब बैठक कर रहे थे बाटी चोखा पर, उनको अनुशासनहीनता की नोटिस दे दी गई। बात बाटी चोखा की नहीं है, बात यह है कि जिस एससी को हम चाचा काका कह करके, जिस बैकवर्ड को दादा नाना कह करके संबोधित करते थे, उनके हमारे बीच में विघटन डालने की बात है और इस विघटन को हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। यूजीसी सिर्फ सरकार हमें बांटने के लिए मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वर्णों का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता तो सभी सरकारों में है, लेकिन मेरी अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, मेरी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही हमारे विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने काले कानून हैं उनको ला करके जितना हमें नष्ट करने का काम किया है। नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को अगर अभी ये लौट करके अपने घर नहीं आते हैं तो नुकसान नहीं, वो नुकसान होगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो कल्पना नहीं की है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्या नाराजगी है यूजीसी को लेकर? एक तरफ समर्थन, एक तरफ विरोध। मैं पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण मोर्चा हूँ। यह जो काला कानून आया है यूजीसी, यह जाति को बांटने का कानून है, इसको तत्काल प्रभाव सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम सवर्ण समाज के लोग अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं झोंक सकते। एक कानून जिसके तहत सवर्ण समाज के बच्चे आने वाले भविष्य में कुंठित हो जाए, ऐसे कानून को हम नहीं मानते हैं, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना पड़ेगा। स्वर्ण समाज से आने वाले लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वर्णों का अपमान हो रहा है। बाटी चौका पे तमाम विधायक बैठक कर लेते हैं तो भी अनुशासनहीनता की नोटिस पहुंच जाती, यूजीसी लागू कर दिया, फिर शंकराचार्य की साथ ऐसा अपमान करा गया। लगातार सवर्ण समाज के समुदाय के लोगों को गिराया जा रहा है, ये गलत है। या ये सरकार को सवर्ण समाज लाई थी, ये सवर्ण समाज बधुआ मजदूर नहीं है सरकार की। अगर सरकार ने यूजीसी काला कानून को वापस नहीं लिया तो लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शन होगा और सरकार को हम गिरा के रहेंगे। अगर वापस नहीं लेती है सरकार यूजीसी कानून तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? 27 निश्चित तौर पर नुकसान होगा। सरकार जा रही है, सरकार जा रही है। ठीक है, देखिए ये
प्रदर्शन जो है सरकार को एक तरीके से चेतावनी देने का भी काम कर रहा है। देखिए युवा से लेके तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाराजगी है यूजीसी को लेके? ये काला कानून किसी ने उनसे मांगा नहीं था, किसी हरिजन या किसी भी वर्ग से मांगा नहीं था। जो हम आज से 50-100 वर्ष पहले पीछे चले गए, जहाँ पे कास्ट रीजन में लोगों को बांटा गया था, हम आज फिर पुनः उसी जगह पे ला दिया, देश को बर्बादी के कगार पे ला दिया। क्या आप साबित करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो नारा देती है सबका साथ सबका विकास का। ये कैसे सबका साथ सबका विकास है? आप किसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने बांट दिया, आपने स्वयं बता दिया सबका साथ सबका विकास का मतलब सब एक जैसे होंगे, बटोगे तो कटोगे नारा दिया था। ये बांट ही तो दिया आपने, बटोगे कटोगे नारे। केवल उन्होंने सारे समाज को, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, कोई हो, सबको केवल उन्होंने बांटा है और अपना शुद्ध करके अब सत्ता में बैठने का काम किया है। और ये कुछ स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है स्वर्ण समाज का अपमान हो रहा है। एनडीए के स्वर्ण समाज के विधायकों ने बैठक कर ली बाटी चौका पे, अनुशासनहीनता कार्रवाई कर दी और उसके बाद यूजीसी लागू करा, फिर शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। लगातार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है यूपी गवर्नमेंट और ब्राह्मणों के जनेऊ के साथ लगातार सुल्तानपुर में 5-5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवरिया में ब्राह्मणों की जनेऊ उतार के उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही, यूजीसी लगा के और ब्राह्मणों के ऊपर फिर तोप दिया गया कि यूजीसी अब ब्राह्मणवाद से आज़ादी का नारा लग रहा है। किस ब्राह्मण ने क्या किसके ऊपर रोक दिया? और जब 80% की बात आप करते हो कि 80% आप हो, 20% हम लोग हैं, तो शोषण कैसे होगा आपके ऊपर? कौन जीतेगा, 80% वाला या 20% वाला? आप लोग तो कोर वोटर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बार बताएगा कोर वोटर क्या है? नुकसान पहुंचेगा भाजपा को 100% होगा। जब जब ब्राह्मणों ने करवट ली है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। चाहे वो कांग्रेस का पतन होते हुए देख लीजिए, ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा कांग्रेस का, कांग्रेस पतन हो गई। ब्राह्मणों ने साथ दिया बसपा का, बसपा सत्ता में रही, साथ दिया, खत्म हो गई। आज आने वाले दिनों में ये चेतावनी है भाजपा को। 100% पूरे ब्राह्मणों समाज की ओर से चेतावनी है कि उनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि वो शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए साफ तौर पे ये जो प्रदर्शन है एक तरीके से भाजपा को चेतावनी दी जा रही। यूजीसी को लेकर सरकार कह रही है समानता का कानून है। जी बिल्कुल सही, समानता का कानून कोई नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसमें केवल ब्राह्मण और ठाकुर ही नहीं है, जनरल समुदाय में जितने लोग आते हैं, चाहे वो श्रीवास्तव है, चाहे गुप्ता हो, चाहे वो, ये सबके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समस्त जो स्वर्ण समाज से आने वाले लोग हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए सवर्णों का अपमान हो रहा है। यूजीसी को लेके क्या कुछ नाराजगी आप लोगों के अंदर? यूजीसी काला कानून वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। लगातार स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सवर्णों का अपमान हो रहा है। कभी एनडीए के विधायक बैठक कर लेते हैं तो उनको अनुशासनहीनता की नोटिस दे दी जाती है, कभी यूजीसी लाया जाता है, कभी शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकार के जो तानाशाही रवैया है अब चलने वाली नहीं है, इसको इस बार हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलना था, हम लोग 2014 से लेकर 2024 तक शानदार जीत दर्ज कराई पूरे देश और प्रदेश में, उसका ये इनाम मिला है। और ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये चेतावनी है, ये बिल्कुल चेतावनी अगर वापस नहीं लेते तो नुकसान होगा भाजपा को। देखिए वो तो समय बताएगा, वक्त का इंतजार सब लोग करते हैं, वक्त का इंतजार करें। ठीक है, देखिए जो स्वर्ण समाज से आने वाले लोग हैं उनके अंदर नाराजगी है। पुलिस ने क्या कुछ चाक चौबंद बरती है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग करी गई है। हजरतगंज चौराहे तक की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पर बैरिकेडिंग करके इन आंदोलनकारियों को रोका गया है। ये देखिए तमाम जो पुलिस के कर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जैकेट, हेलमेट और हाथों में डंडे लिए ये तैयार हैं। और एक तरफ महिला पुलिस भी लगाई गई है कि महिलाएं जो हैं अगर वो आगे जाए तो महिला पुलिस उनको रोकने का काम करे। ये परिवर्तन चौक चौराहे का नज़ारा है। ये देखिए मेरे पीछे बड़ी संख्या में आपको पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात नजर आ रहे होंगे। और तमाम जो लोग हैं इस आंदोलन में, उनका कहना है सरकार अन्याय कर रही है स्वर्ण समाज के साथ। यूजीसी के खिलाफ आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ नाराजगी है? नाराजगी ये है कि एक तरफ आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप समाज को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाराजगी नहीं तो क्या है? जो हमारे बच्चों के समय हुआ, जो हमारे हिंदू जातियों को बांटने का कार्यक्रम पहले हुआ, वही आप भी कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी बातें अभी तक हैं सब मिथ्या है। भाजपा तो कहती है बटोगे तो कटोगे,
ये वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप विश्व गुरु बना रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, दूसरी तरफ आप पहले आपने हिंदू मुस्लिम किया, उसमें बांट दिया, फिर आपने जो है हिंदू जातियों को बांट दिया। जो हम लोगों जब प्राइमरी में पढ़ते थे, हम लोग गाँव में रहते थे, आज भी हम लोग शहर में पढ़ते हैं, हमारे साथ SC ST OBC सब लोग बांट के खाते थे, सब लोग साथ में रहते थे, सब लोग साथ में पढ़ते थे। आज की डेट में आप ऐसी दुर्भावना, ऐसा कानून लाकर आपने दुर्भावना पैदा कर दे रहे हो, तो वो हमारी दोस्ती कहाँ गई? वो इस तरीके की जो एकता थी वो कहाँ गई? तमाम स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो भाजपा से इस बात से भी नाराज हैं कि स्वर्ण समाज का अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चाहे NDA के स्वर्ण समाज के विधायक बैठक कर लेते हैं, बाटी चौका पर अपने समाज की चर्चा कर लेते हैं, तो उनको अनुशासनहीनता की नोटिस दे दी जाती है, UGC लागू करा जाता है, फिर उसके बाद शंकराचार्य का अपमान करा जाता है। देखिए, जहाँ तक जो है बैठक की बात है या शंकराचार्य जी के अपमान की बात है, वो राजनीतिक बातें हैं, उसमें हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन ये जो आज UGC 1 के कानून की बात है, यह काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा और यह एकदम मिथ्या है। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो भाजपा को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। भाजपा ही नहीं, पक्ष विपक्ष जो एक साथ मिल करके एक थाली में बैठ करके इस कानून को, काले कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको नुकसान होगा। हाथों में तिरंगा लेके ये स्वर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नुकसान पहुंचेगा भाजपा को? भाजपा को निश्चित नुकसान पहुंचेगा और भविष्य में स्वर्ण समाज बहुत सोच समझ के अब इनकी भाजपा के साथ जाने की सोचे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाथों में पोस्टर लेके आए हैं, स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे स्वर्ण समाज मोर्चा। क्या नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी ने UGC इक्विटी गाइडलाइंस जारी करी, कह रहे हैं कि समानता का कानून है, आप लोग सड़कों पर हैं। नहीं, समानता का कानून नहीं, हमारा संविधान सबको समानता का कानून देता है, समानता की बात करता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार ने, नकारा सरकार ने जो ये काला कानून सवर्ण बच्चों के ऊपर लाने का काम किया है, उसके विरोध में सवर्ण मोर्चा के लोग आज ये धरने पे आए। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति की वजह से हमारे जो कार्यकर्ता आना चाह रहे थे, उनको जहाँ कहीं बक्सी तालाब, कहीं मोहनलालगंज, कहीं चनहट, इनमें सब जगह रोक करके उनको आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी हम जितने लोग आए हैं इसका आज सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। भाजपा तो कहती सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे। वो उसी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास और हम लोग का सत्यानाश, सवर्णों का सत्यानाश। उसने तो पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास, अब कह रही सबका साथ सबका विकास, सवर्णों का सत्यानाश। सवर्ण बच्चे आतंकवादी हो जाएंगे, सवर्ण बच्चे AK-47 उठा लेंगे। अगर ऐसा कानून नहीं वापस हुआ तो हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन बच्चों को बेइज्जत नहीं होने देंगे। एक बात बताइए, भाजपा को नुकसान पहुंचेगा क्या? स्वर्ण नाराज है? बिल्कुल खत्म हो जाएगी भाजपा अगर इसी BP सिंह वाला हाल होगा। इनको कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। जो भाजपा की दमनकारी नीति आई है, इसके विरोध में भाजपा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप 2027 में देखिए यहाँ, और कोई भी सवर्ण समाज का नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे जितने मंत्री हो, विधायक हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं, नपुंसक नेताओं की वजह से, जो कि हमारे समाज की बात को कर सके। हर समाज के लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे समाज की बात करने वाला कोई नेता आज नहीं है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और 8 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत बड़ा विरोध होगा। चेतावनी दे दी है सरकार? बिल्कुल सरकार को चेतावनी ही नहीं है, और कह रहा हूँ संघर्ष बड़ा विकट होगा, बहुत विकट होगा। इसको संभाल नहीं पाएगा, अगर युद्ध में बदल जाएगा अगर ये वो नहीं वापस हुआ तो। अब बैठने वाला नहीं। हम लोगों ने तो 31 साल में, 71 साल में झेल लिया, लेकिन अब झेलने वाले बच्चों को झेलने नहीं देंगे काला कानून। क्या कहेंगे UGC के खिलाफ? आप लोग UGC हम लोग मोदी को बनाए थे, प्रधानमंत्री बनाए थे, उनको उखाड़ फेंक देंगे। हम लोग 27 में दिखा देंगे कि सवर्ण एकता में कितनी ताकत है। पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। मोदी को हम लोगों ने गद्दी पर बिठाया था, कब्र खोद देगा जो है काले कानून पर, एकदम कब्र खोद दिया जो है मोदी जी। अब मोदी जी अपना चुपचाप बैठे रहे तो ये सवर्ण समाज जन आंदोलन के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेतावनी भी जारी करी जा रही है। UGC को लेके आप लोग लखनऊ की सड़कों पर है, एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी काला कानून इन्होंने बनाया है, ये सबको बांटने का काम तो कर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत बचा था, वो भी इन्होंने अपनी तमन्ना पूरी कर ली, लेकिन ये भूल गए हैं जिन लोगों ने आपको सिंहासन पर बैठाला है, और वो ऐसे काले कानून का विरोध करके अब आपको पैदल भी जा सकते हैं। ये समानता का कानून है? नहीं, समानता कानून बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये संविधान के कानून के बारे में मुझे जानकारी नहीं पता है, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ है? आप इसमें देखें, जब आप कह रहे हैं कि सवर्ण का कोई छात्र कोई भी आकर के उसके ऊपर कोई भी आक्षेप लगा दे, आप उसकी सुनिएगा ही नहीं और उसको
डाल देंगे, उसकी शिक्षा बाधित हो जाएगी, तक आगे वो पढ़ ही नहीं पाए हैं? ऐसे समाज को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवर्णों का अपमान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जब एनडीए के 51 विधायकों ने बाटी चौका पर चर्चा करी, अपने समाज की चर्चा करी, चिंतन मंथन करा, उसके बाद यूजीसी लागू करा गया, उसके बाद शंकराचार्य का अपमान करा गया। कैसे देखते हैं इन सब सारी चीजों को? इन सारी चीजों के देख रहे हैं कि जाकी मत भ्रम होई खगेशा और सो कहा पश्चिम ओयो दिनेशा। ये सब वही अंग्रेजों वाले कानून, वही अंग्रेजी वाली जो मानसिकता थी, पहले फूट डालो और राज करो। देश के 85% जो सनातनी लोग हैं हिंदू भाई, जिसमें जनरल सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिहार कायस्थ और ओबीसी वर्ग के हमारे लोधी राजपूत भाई, यादव बंधु, जाट, गुर्जर, हमारे सर इधर देखिए, गंगवार, पटेल, बघेल, रस्तोगी, पाल जी, और सबका जो है सम्मान न करते हुए जिसने सबसे पहले देश में काला कानून लाया 2018 में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्वीकार किया SC/ST एक्ट है, इससे भारत के देश के 85% लोगों की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन ये निकम्मे गैर सनातनी छद्म, ये जो निकम्मी सरकार है केंद्र की, उसने हमारी 85% लोगों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए 3 जो डायरेक्शन दिए थे कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था, तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी कार्रवाई जो कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 85% हिंदुओं को परेशान करने के लिए, उनके फर्जी निराधार शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए धारा 18A आपके SC/ST एक्ट में लेके आए। उसी तर्ज पे इनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, ये सोच के ये शायद हमारे अपने, लेकिन ये निकम्मे छद्म सनातनी जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, कभी आपके थे ही नहीं, ये छद्म सनातनी है। उसी क्रम में इन्होंने देश को विभाजन करने के लिए, जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ही खत्म कर देना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जनवरी 2026 को जो मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो देश में जो आंदोलन विभिन्न स्तर पर प्रारंभ हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बताया कि इस कानून में खामियां हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, मित्र बनाने जाते हैं, संस्कार स्थापित करने जाते हैं, अपने गुरुओं का आदर करने जाते हैं, संस्थान का आदर करने जाते हैं। इस जो रेगुलेशन है, इससे सिर्फ शोषण होगा, गुरुओं का शोषण होगा, सामान्य वर्ग का भी शोषण होगा, OBC वर्ग का भी। अपने आप में जब लड़ेंगे, दो पक्ष टकराएंगे तो दोनों का आपस में नुकसान होगा। ये नुकसान होगा भाजपा को, इसका नुकसान पहुंचेगा भाजपा को। अरे बिल्कुल 100% पहुंचेगा, अभी पहुंचेगा, देर थोड़ी ना है। जैसे वहां तक पहुंचे हैं, अभी 24 पे आते हैं, ये 24 पे आएंगे, इनका औकात पता लग जाएगी। 24 पे आ जाएगी, 24 पे आ जाएंगे, 24 पे केंद्र में 24 बैठेंगे और ज्यादा करेंगे 2 पे आ जाएंगे। नाराज हो गए? नाराज नहीं है हम ऐसे कानून, काले कानून का विरोध कर रहे हैं। उनको एक आईना दिखा रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारे चाणक्य ने आईना दिखाया था उस समय, अब आईना दिखा रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो हम बिल्कुल आईना देखेंगे, अभी कानून वापस होगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठने वाले। हम घर घर जाएंगे। हम करीब 1.25 लाख आचार्यों ने संकल्प लिया है पूरे प्रदेश स्तर पे अभी, और देश स्तर पे तो जाएंगे तो करीब 20 लाख आचार्य हो जाएगा। अब एक आचार्य 100-200 घरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कई 100 करोड़ वोटर हम लोगों के कहने पर जो इनको वोट दे सकता है, वो इनके विरोध में नई पार्टी इत्यादि बनती है अगर कोई, उसको भी वोट दे सकता है। ये हमारा विश्वास है, आचार्यों का विश्वास है, हम लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पे जो नाराजगी है सौर समाज के लोगों की, वो नजर आ रही है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से 24 में लाने का काम करेंगे। देखिए, हाथों में तिरंगा लेके ये सौर समाज के जो लोग हैं वो लखनऊ की सड़कों पर हैं, और शंख लेके वो लखनऊ की सड़कों पर पहुंचे हैं। एक तरफ शंख बज रहा है और एक तरफ नारेबाजी हो रही है, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। देखिए, सौर समाज के लोगों के अंदर जो नाराजगी है साफ तौर पे जाहिर हो रही है। एक तरफ सरकार UGC को समानता का कानून बता रही है, तो वही सौर समाज इसके खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर है। ये सौर समाज के लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर ये UGC कानून वापस नहीं होता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका हरजाना भुगतना पड़ेगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।